नमस्कार साथियों, इनोवेट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी के बारे में। कौन सी बुक पढ़े, किस तरीके से पढ़े, और अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त हो सके, कम से कम समय में हम सिलेक्शन की दौड़ में आ सके। दोस्तों, मैं आपको वो बुक्स बताऊंगा, उस तरीके से रणनीति बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो मैंने खुद ने की है और मैं अभी भी करता हूँ उसको। तो मैं देखो, ना तो किसी बुक का मैं प्रचार कर रहा हूँ, ना कुछ, जो मैं पढ़ता हूँ सिर्फ वही बताऊंगा आपको, और कुछ नहीं बताऊंगा इसके अलावा। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपन इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन आएंगे, कितना क्या सिस्टम है। बस 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगेगी आपको। तो सबसे पहले अपन करेंगे जीके। जीके और जीएस, इसके है 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में मैथ के आएंगे 35 क्वेश्चन। इसके बाद में है रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन। 4 सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 120। टोटल नंबर कितने होंगे? 120। 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर। और टाइम मिलेगा 90 मिनट। 90 मिनट बोले तो 1 घंटा और आपको 30 मिनट, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात। अभी अपन बात करते हैं बुक की, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड है अभी कि भाई किताब कौन सी पढ़े, किताब कौन सी पढ़े। तो मैं पहले तो आपको ये किताबें बता देता हूँ, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि किताबें कोई सी भी लो आप, किताबें कोई सी भी लो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब किताबें 19-20 19-20 है। अभी मैं प्रेफरेंस करूँगा, जो मेरी बुक है, मैंने लूसेंट पढ़ी है। मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए, बहुत सारे एग्जाम पास किए मैंने, लेकिन मैंने आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैंने जीके में लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ा आज तक। जीके के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक मैंने। पर ये बात है कि ये अगर लूसेंट आप पढ़ोगे तो ये सफिशियंट है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, मान लो आपने लूसेंट पढ़ ली, लूसेंट में समझ कुछ लोगों को क्या समझ में नहीं आती। अब मैंने तो शुरू से लूसेंट ही पढ़ी, तो मुझे तो अच्छी लगती है। तो अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसके अलावा आप स्पीडी भी पढ़ सकते हो, जो रेलवे की स्पीडी आती है वो। पर मेरा मानना है कि लूसेंट सबसे अच्छी बुक है इसके लिए। इसके बाद में है जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए स्पीडी बुक, और एक आती है लूसेंट, साइंस वाली लूसेंट। अब इसको मैं वो बताऊंगा कि जो पहली बार पढ़ रहा है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जो मतलब डायरेक्ट रटना है, तो उसके लिए तो है स्पीडी। और जो साइंस बैकग्राउंड से है कोई बंदा, जिसको मतलब साइंस लगभग बराबर 80 का आती है, ठीक ठाक आती है, तो वो साइंस की लूसेंट पढ़ सकता है। ये भी रेलवे के लिए बहुत अच्छी बुक है। और आपको भी पता है, आप भी जानते होंगे कि स्पीडी रेलवे के लिए रामबाण है एक तरीके से। तो आप जनरल साइंस इसको पढ़ सकते हो। अभी दोनों बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हो, इसमें आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन मैथ के लिए। तो मैथ में आएगी RS अग्रवाल की बुक आती है एक तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो राकेश यादव के क्लास नोट्स आती है वो। मैं किसी उसका नाम नहीं ले रहा, पर ये भी, इसमें अगर आप पूरी तो करना मत, क्योंकि पूरी तो ये CGL लेवल की है। लेकिन इसमें जो आपको उदाहरण दे रखे है ना, इसमें क्या है, प्रत्येक जैसे इस टॉपिक का एक क्वेश्चन दे दिया, फिर अगले का दे दिया, अगले तरह का दे दिया, हर प्रकार के प्रश्न का इसमें एक एक दो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, रिपीट नहीं होते। तो अगर आप वो उदाहरण भी निकाल दोगे ना इसके, तो वो भी बहुत है इसके लिए। नहीं तो फिर RS अग्रवाल तो है ही, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग की किरण पब्लिकेशन की आती है, किरण की, वो देखी होगी आपने, मैंने उसी को पढ़ी है, मैं उसी को पढ़ता हूँ, ठीक है। अभी आते हैं करंट जीके में। करंट का क्या करें? करंट का दोस्तों, आजकल आपको पता है कि जो भी जैसे साइंस हो गई, चाहे जीके का पोर्शन हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो उसको करंट से रिलेट करके देखते हैं। तो ये करंट, अगर जैसे अभी 5 या 10 क्वेश्चन आ भी गए करंट के, वो तो है ही है, लेकिन इनसे रिलेटेड भी करंट का आएगा, साइंस से रिलेटेड भी करंट का आएगा। तो ये इसको ध्यान देना। अब इसको ध्यान कैसे दोगे? आजकल क्या है कि यूट्यूब पे भी जो है पढ़ाने वाले, पहले तो शॉर्ट पढ़ाते थे, पर अभी एक एक दो 3 घंटे की करंट की क्लास आ गई। अभी आप मान लो करंट की क्लास पढ़ोगे 3 घंटे, 2 घंटे क्लास ले ली, मान लो 1.5 घंटे क्लास ले ली, उसके नोट्स बनाने में आपको आधा घंटा लगेगा, आधा 1 घंटा तो लगेगा। तो अगर आप 3 घंटे करंट को दे रहे हो, तो फिर दिन में ये कैसे पढ़ दोगे भाई? तो करंट की मेरा मानना है, जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको, कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे लाइव क्लास चल रही है किसी भी टीचर की, देख लो आप, मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, किसी की भी अगर लाइव क्लास चल रही है, अच्छा
जो फेमस है थोड़ा, उसकी अगर करंट की लाइव क्लास लग रही है तो आप लाइव क्लास मत लो पहली बात। अभी आप बोलोगे लाइव क्यों नहीं ले, लाइव मत लो, आप उसके बाद में क्लास लो। जैसे सुबह पढ़ा दी तो शाम को लो, कभी भी ले लो, लेकिन इसको 2 गुना करके देखो। जैसे 1 की स्पीड होती है 2 गुना, और लिखो मत कुछ भी, सिर्फ 2 गुना करके देखो, ठीक है। आपने जैसे 1 घंटे का वीडियो उसको 30 मिनट में देख लिया, तो आधा घंटा बच गया आपके। और इसके नोट्स वगैरह कुछ मत बनाओ, मैं तो ऐसे बोलता हूँ कुछ मत बनाओ, और उसी की जिसकी आप क्लास देख रहे हो ना, उसी की आप मंथली जो बुक आती है, बुक कौन सी, जैसे अभी एक उदाहरण दूं मैं आपको, मैं खुद किसकी पढ़ता हूँ, मैं जैसे अभी कुमार गौरव की अपन ने क्लास ले ली, उसकी मंथली बुक आती है, उस बुक को पढ़ दो तो आपको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, उसमें पूरा तो है ना उसमें। तो ऐसे आप यहाँ से टाइम बचा सकते हो, और आपको वही चीजें है जो आप नोट्स बनाओगे वही उसमें है। और अगर आप मान लो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास ले रहे हो डेली, तो वो तो आप एग्जाम आएगी तब तक आपके भंडार बन जाएगा, तो नोट्स बना बना के कहाँ तक पढ़ोगे, जो मोस्ट है आप उसको भी नहीं पढ़ पाओगे फिर। इसलिए बोल रहा हूँ करंट जीके का मैं तो ऐसे करता हूँ, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। अब बात आ गई इनकी, कि जैसे ये किताबें मैंने बता दी आपको, अगर मैंने क्या बोला पहले कि किताबें सब अच्छी होती है, 19-20 का फर्क होता है, बस उसमें टाइपिंग मिस्टेक ना हो, बाकी वही ऐसे है। लेकिन इसको आप पढ़ोगे कैसे, अगर आप, मेरा मानना तो ये है कि अगर आप नए हो, जिसमें पहली बार ही शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो आप यूट्यूब पे क्लास देख लो, या फिर अगर कोई कोचिंग ले सकते हो तो वो और भी बेस्ट है, क्योंकि उससे क्या आपके दिमाग में बैठेगा कि भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले से, एक बार रिविजन कर रखा है इनका किसी भी एग्जाम में चाहिए, तो आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर आप टाइम वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालो इसका, जो भी सिलेबस है, क्योंकि टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस दे रखा है, सिलेबस निकालो और उसको अपने जहाँ भी पढ़ते हो टेबल पे सिलेबस को रखो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस बंदे ने, जिस भाई ने, जिस बहन ने अगर सिलेबस निकाल के नहीं रखा तो वो टाइम पास कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा। सिलेबस में आप टॉपिक देखोगे, फिर लूसेंट में से पढ़ोगे, सिलेबस में देखोगे, इसमें से पढ़ोगे। सिलेबस तो आपके पास में 24 घंटे रहना ही चाहिए। इसके बाद में है रिवीजन। रिवीजन के लिए एक बात बोलते हैं कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो। लूसेंट भी अगर आपने 10 बार पढ़ ली, कुछ लूसेंट कुछ लोगों को क्या याद नहीं होती, जोर आता है उनको, तो आप उसको याद मत करो, पढ़ो बस। एक बार फेर दी, फिर दोबारा फेर दो, फिर दोबारा फेर दो। अगर आपने 10-15 बार भी फेर दी ना एग्जाम टाइम से, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे पढ़ा, याद हो रहा है तो ठीक ही है, लेकिन आप इसको याद भी नहीं हो रहा तब भी आप रिवाइज करते जाओ, देखो मत पीछे। और जो भी पढ़ते हो, जैसे अभी 7 दिन का पढ़ लिया, उसको रिवाइज, और रिवाइज मतलब याद करने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, कि लोग बाग बोलते हैं कि हमको याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। आपने एक बार पढ़ लिया आज, उसको 24 घंटे बाद में रिवाइज करो। जैसे अगली बार अब याद आपने मुगल साम्राज्य पढ़ लिया मान लो, आगे आपको गुप्त वंश पढ़ना है, तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लगाओ, उसको फट 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 पढ़ दो और दोबारा अपना टॉपिक देख लो। 10 मिनट में कुछ नहीं हो रहा, रिवाइज कर दो। फिर जैसे आप तीसरे दिन जाओगे तो उसको फिर रिवाइज कर दो, मुगल साम्राज्य और गुप्त वंश। मुगल साम्राज्य में जहाँ आपने कल 10 मिनट लगाई थी, आज 5 मिनट लगाओ। ऐसे 3 दिन तक लगातार पीछे का रिवाइज करते रहो, और 7 दिन में फिर एक बार पढ़ लो। मेरी गारंटी देता हूँ, आप इसको 1 महीने अपना के देख लें जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा, आप ऐसे बोलने लग जाओ कि सब कुछ याद रहने लग गया, तो मेरी गारंटी है। इसके बाद में रिवीजन। रिवीजन के लिए दोस्तों मैं ऐसे बोलता हूँ कि किताबें कुछ मत देखो, आप किताबें एक ले लो, कोई सी भी। गाइड ले रहे हो तो गाइड ले लो, ये स्पीड ले रहे हो तो स्पीड ले लो, साइंस की लूसेंट ले रहे हो कुछ भी ले लो, लेकिन उसको इतना रट दो, इतना रट दो, इतनी बार रिवीजन कर दो कि आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको कोई भी बोलेगा कि मैंने ये ले ली, फिर कल कोई दूसरा बोलेगा कि मैंने ये ले ली, ये इससे बेस्ट है, बेस्ट कुछ नहीं होता। आप एक किताब को पढ़ो 10 बार, ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और जो सबसे रामबाण है मेरी नज़रों में, वो है टेस्ट। आप इनको कितना ही पढ़ लो, आप इनको 10 साल पढ़ लो, 5 साल पढ़ लो, कितनी भी बार पढ़ लो, लेकिन आपकी सिर्फ और सिर्फ 50% तैयारी होती है पढ़ने से, 50% बाकी किससे होती है, टेस्ट से होती है। टेस्ट दो दोस्तों, मैं तो ऐसे बोलता हूँ अभी से लगा दो टेस्ट के, 1 हफ्ते में 1 टेस्ट दो अभी। और जैसे टाइम आपका एक बार पूरा सिलेबस पूरा हो जाता है, उसके बाद में टेस्ट, जैसे 3 दिन में 1 टेस्ट दे लिया, फिर जैसे एग्जाम नजदीक आई तो डेली 1 टेस्ट दो।
ये टेस्ट है ना, बूस्टर डोज है, ये बूस्टर डोज। रामबाण मैंने बोल दिया, इसका मतलब जड़ी बूटी है, ये एग्जाम पास करने की जड़ी बूटी टेस्ट। इसको दोगे आप तभी आपके ये जो सब चीजें है ना पढ़ने का, ये आपका मन भी लगेगा और ये याद भी होने लगेगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपने 90 मिनट का टेस्ट दे दिया, ठीक है, एक टेस्ट आपने 90 मिनट का दे लिया, उसको फिर टेस्ट देने का मतलब क्या है, टेस्ट देने के बाद जो आप उसको रिवाइज करोगे ना, रिवीजन करोगे टेस्ट देने के बाद में, 90 मिनट का टेस्ट दे लिया, इसमें कम से कम आपको 2 घंटे लगने चाहिए दोबारा देखने में उसको। कैसे, जैसे अपन को जीके का टॉपिक अपना क्वेश्चन गलत हो गया, किसी का भी मान लो आप जैसे मुगल साम्राज्य का एक टॉपिक अपना गलत हो गया, तो उसको दोबारा पूरे पूरे मुगल साम्राज्य को देखो, चाहे आप जल्दी जल्दी देखो चाहे कैसे देखो, पर उसको पूरा देखो। इसके बाद में जैसे मैथ का एक क्वेश्चन गलत हो गया, पूरी प्रश्नावली को देखो। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली जैसे साझा है, साझा आपने पढ़ी रखी है, पूरी पढ़ी रखी है ना, अब इसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया तो पूरी साझा हो देखो। अब अगर आपने पढ़ रखी है तो मैं तो नहीं मानता इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लग सकता है पूरी पूरी प्रश्नावली निकालने में। एक महीने में अगर आपने 4 टेस्ट भी दे लिए तो 4 बार रिवाइज हो गया, रिवीजन हो गया आपका, तो बताओ फिर कहाँ से छूटेगा क्वेश्चन। इसलिए टेस्ट देना, और टेस्ट देने से भी ज़्यादा है टेस्ट को देखना दोबारा जो आपने दिया है वो। तो ये किताबें हैं दोस्तों, इनको आप पढ़ो, रटो बार बार। मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि रट दो, जो भी है चीजें सब रट दो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बस बार बार रटो पढ़ो। और कुछ नहीं रखा, किताबें पलटने से कुछ नहीं होता, बार 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 आप बस किताबें किताबें किताबें, दिन में किताबें, उठते टाइम किताबें, सब नहाते खाते हंगते टाइम, सब टाइम बस किताबें किताबें दिखनी चाहिए आपको। 4-5 महीना है, सब भूल जाओ। और जो परिस्थितियाँ दिखाते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते दोस्तों। मैं खुद बताऊँ आपको, मैं पिछली बार ऐसा एक हुआ था, उसमें मैं 7 नंबर से फेल हुआ था, नहीं तो मैं भी ऐसा ही होता। इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको आप ध्यान में रखो और बार बार किताबें मत देखो, यूट्यूब पे बार बार ये चीज़ें मत देखो, इससे आपका मन भटकता है। इन चीज़ों को आप रटो ढंग से, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने, मैंने बोला ऐसे 1 महीना भी पढ़ के देख लिया ना, और अगर आपको फायदा नहीं होता तो मुझसे बात करना, मैं टेलीग्राम लिंक जोड़ दूंगा, मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो ये दोस्तों ये थी आपकी, अब मैंने ये बता दिया, आप अगर कोई किसी और का देखोगे तब भी वो यही बताएगा, पर पढ़ना आपको पड़ेगा। देख सीधी सी बात ये है, अरे यार जब पढ़ना है ही, अभी पढ़ना है तो अभी पढ़ लो, 2 साल बाद में फिर पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा, नौकरी तो लगनी है ही, तो फिर ढंग से ही पढ़ दो ना एक बार यार, क्या है इसमें। तो साथियों ये था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कुछ कमी रह गई हो इस वीडियो में तो कमेंट करके बताओ, मैं अगली बार इसको सुधार करूँगा। और कोई भी आपकी कोई भी अगर कुछ भी पूछना हो आपको तो बता सकते हो मुझे, और आप ये बताओ मुझे कि अगला वीडियो किस पर लेकर आऊँ। तो अभी के लिए यही है दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।